नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, a gynecologist, practicing in my own maternity hospital since more than 20 years. दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये जो डिजीज़ है जिसको कहते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये बहुत कॉमन यंग गर्ल्स में हम आजकल देखते हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स में देखते हैं। इनफैक्ट ऐसा होता है कि कहीं स्टूडेंट्स और कहीं कॉलेज गोइंग लड़कियां सामने से आके हमको बोलते हैं कि मुझे पीसीओएस है। तो एग्जैक्टली क्या होता है ये पीसीओएस और क्यों ज़्यादा हमको ये बीमारी हो रही है अभी। पहली बात तो ये जो बीमारी है वो हार्मोनल बीमारी है। मतलब कि हमारे जो हार्मोन्स है, जो लेडीज़ के हार्मोन्स है, जो महिलाओं के हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं। उसके जो लेवल्स रहते हैं वो थोड़े फ्लक्चुएट हो जाते हैं। उसकी वजह से हमको ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि हर महिलाओं को 14th डे, मतलब कि जो मासिक का जो 14th डे रहता है उसमें एक एग बड़ा होके रिलीज हो जाता है। मगर जब ये पीसीओएस होता है तो उसमें क्या होता है, बिकॉज हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है तो उसकी वजह से एक एग नहीं मगर काफ़ी सारे एग ओवरीज में दिखाई देता है। और जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे मोतियों की माला जब गले में रहती है ना, तो वैसे ही छोटे छोटे राउंड्स दिखाई देते हैं। और वो जो राउंड्स रहते हैं उसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। तो इसके लिए इट्स लाइक पॉली मतलब ज़्यादा, सिस्टिक मतलब सिस्ट जैसी चीज़ें जो रहती है वो हमको दिखाई देती है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारे एग बनते हैं, मगर कोई भी एग जो 22 मिलीमीटर साइज़ का या 21 मिलीमीटर साइज़ का बनना चाहिए और फूटना चाहिए, वो नहीं फूटता। मतलब सर एग्स तो बन रहे मगर कोई अपनी साइज पे जा नहीं रहा और फूट नहीं रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम रहता है उसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होता है कि जो हार्मोन्स रहते हैं, जैसे कि एंड्रोजन्स हार्मोन्स रहते हैं जिसको हम लोग मेल हार्मोन्स भी कहते हैं, तो ये वजह से क्या होता है कि मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो मेल हार्मोन्स बढ़ने से पेशेंट को तकलीफ भी ज़्यादा होती है। क्या तकलीफ हो सकती है? नंबर 1, पीसीओडी की वजह से वो पेशेंट इरेगुलर मेंसेस होता है। मतलब पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मैडम हमारा 1.5 महीना हो गया हमारा मेंसेस नहीं आया, 3 महीना हो गया हमारा मेंसेस नहीं आया, और जो आता है वो कम आता है या आएगा तो ज़्यादा आता है और उसको बंद करने के लिए हमको मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये तो हो गया यंग गर्ल्स की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का प्रॉब्लम। एट द सेम टाइम वो लोग की कंप्लेंट ये भी रहती है कि जो चेहरे पे बाल है, जैसे मुस्टेच पे जैसे बाल हो जाते हैं, जैसे मेल पैटर्न का जो हेयरनेस रहता है वो हो जाता है। कई बार गाल पे ज़्यादा बाल हो जाते हैं और पेशेंट्स कहते हैं कि हमको वैक्सीन करवानी पड़ती है, अच्छा नहीं दिखता, तो उनका लुक भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको पिंपल्स के ज़्यादा बीमारी प्रॉब्लम रहता है कि बोलते हैं कि हमारी स्किन अभी अच्छी नहीं लग रही, बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मैडम कुछ बताइए। तो वो भी पीसीओडी की वजह से होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि वेट गेन, जितने पीसीओडी के पेशेंट रहते हैं उनकी इंक्रीज ऑफ वेट भी हो जाता है। वेट इंक्रीज होने से अगेन वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इरेगुलर मेंसेस हो गए, जो तुम्हारा हेयर पैटर्न हो जाता है बिकॉज ऑफ एंड्रोजन हार्मोन, मेल हार्मोन्स हमारा बढ़ जाता है, उसकी वजह से होता है। और जो ये फैटनेस होती है, तो फैटनेस इसके लिए होती है कि जो ग्लूकोज का जो मैकेनिज्म रहता है, मेटाबॉलिज्म रहता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसका मेन कारण ये है कि अगेन पीसीओडी में क्या होता है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला जो चीज़ होता है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो जो इंसुलिन की जो एक्शन रहती है वो भी जो नॉर्मल होनी चाहिए वो नहीं होती है, तो उसकी वजह से आपका वेट बढ़ जाता है। अभी ये जो पीसीओडी होती है तो सब पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मैडम क्या क्या कारण हो सकता है ये पीसीओडी का। तो पीसीओडी का एक्चुअली पिन पॉइंट कोई कारण नहीं है कि भी इससे ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। मगर देखा गया है कि जिसको जेनेटिकली, मतलब कि सपोज कि आपकी माँ को हुआ होगा या उसकी माँ को हुआ होगा या सिस्टर में होगा, तो वो पीसीओडी आप में आने की शक्यता है।
दूसरा है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि इरेगुलर लाइफ है, खाना बराबर नहीं आप खा रहे हैं, आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पी रहे हैं, आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, आप पैक्ड वाला फूड्स ज़्यादा ले रहे हैं, आप स्लीप बराबर नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे अपना मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो हम जो टाइम पे सोने चाहिए वो टाइम पे हम नहीं सोते हैं, हम लेट नाइट तक जागते हैं, तो ये सब डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से भी होता है। प्लस जो अपनी रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती है। और एक दूसरा रहता है कि ये पीसीओडी की वजह से भी आप फैट होते हैं। सो इट्स अ लाइक अ साइकिल, ज़्यादा फैट हो रहा है पीसीओडी हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है इसके लिए फैट हो रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको सपोज इसके ट्रीटमेंट में पहली बात तो अपना लाइफस्टाइल बदलना है। लाइफस्टाइल बदलने में क्या करना है कि जो अपना खाना है, जो अपना ट्रेडिशनल फूड है वो खाने की कोशिश करिए, घर का खाने की कोशिश करिए, बाहर का जंक फूड टोटली बंद कर दीजिए, आपकी स्लीप पैटर्न प्रॉपरली करिए, टाइम टू टाइम उठिए, टाइम टू टाइम आप सोए, और बेसिक एक्सरसाइज चालू कर दिए। आपकी जो रहते हैं, आप या जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या वॉकिंग कर सकते हैं, आप स्कीपिंग कर सकते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए कि तुम्हारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है कि जब आपका मेंसेस नहीं आ रहा, आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया, तो आप गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपको हार्मोनल मेडिसिन आपको देंगे जिसका 6 मंथ्स का या 3 मंथ्स का कोर्सेज रहता है, तो वो कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हो गई अपनी जब आप यंग हो। मगर ये पीसीओडी को सपोज आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो आगे बढ़कर जब आप मैरिज करेंगे और आप प्रेगनेंसी का सोच रहे कि मुझे एक प्रेगनेंसी रखनी है, तो ये आपको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम कर सकता है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि जो एग्स बनने चाहिए और वो टाइम टू टाइम अमुक साइज़ के बन के फूटने चाहिए, वो नहीं फूट रहे, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी में आपको रुकावट आ सकती है, आपको मेडिसिन लेकर प्रेगनेंसी करनी पड़ती है, या आपको टेस्ट वगैरह भी करना पड़ सकता है। अभी आगे बढ़कर वही पीसीओडी आपको डायबिटीज़ भी कर सकता है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये इंसुलिन की वजह से इंसुलिन की डिस्टर्बेंस भी हो जाती है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो आपको आगे चल के डायबिटीज़ होने की भी शक्यता है। और आप उसको नहीं ट्रीट करेंगे तो आपको और भी बीमारी कर सकती है, जैसे आपको कैंसर, इंडोमेट्रियल कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये पीसीओडी को आपको लाइटली नहीं लेना है। पीसीओडी का आपको बराबर ट्रीटमेंट करना है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पक्का करना है, नहीं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। So thank you for listening to this, and I hope everyone follows the treatment and lifestyle management. Thank you so much.